आइए, नवरात्रि का पावन त्योहार और ये नवमी का दिन आप और हम सभी चलते हैं। दीदी शहनाज अख्तर जी ने अपने भजनों के माध्यम से लोगों को नहीं, लोगों के मन को भी उज्जैन लेकर गई। इसीलिए तो कहा, तकदीर मुझे ले चल, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में। आइए, जो जाना चाहते हैं बाबा महाकाल की बस्ती में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार कहेंगे, बोलिए जय श्री महाकाल। आवाज नहीं आई, पीछे वाली भी बोलिए जय श्री महाकाल। आइए चलते हैं मां भगवती की आराधना करते हुए, बाबा महाकाल को मनाते हुए। पुनः वही प्यारी सी आवाज बाबा महाकाल की बेटी आदरणीय दीदी शहनाज अख्तर जी के साथ बाबा महाकाल की नगरी। और आइए चलेंगे हम सभी उज्जैन धाम बाबा महाकाल जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। तो अब कौन कौन गरबा करना चाहेगा मेरे साथ? कौन कौन? हाँ, काफी बहनें खड़ी हुई हैं, इधर भी, यहाँ, बहुत अच्छे। अब उसके लिए आपको चेयर छोड़नी पड़ेगी। वैसे कुर्सी का कमाल बहुत तगड़ा है हमारे देश में, है ना? कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। जितने दंदफन है पूरे भारत में सिर्फ कुर्सी के कारण। पता नहीं इस कुर्सी में क्या है, लेकिन किंतु परंतु मां जगदम्बा के चरण, भगवान के शरण वो कुर्सी है जो हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। यदि कुर्सी की कामना हो तो उस कुर्सी की कामना हो, वरना ना हो। ये तो अस्थायी कुर्सी है, अभी छिन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, है कि नहीं? लेकिन हम जिस जगह हैं वो कुर्सी हमारी कभी नहीं छिनेगी। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर और गरबा भजन में झूमने के लिए सभी तैयार हो जाइए। हम चलेंगे बाबा महाकाल जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। तो बोलिए महाकाल बाबा की, बोलिए जय श्री महाकाल।
तो एक बार गा के बताओ। ये उम्र गुजर जाए, थोड़ा जोर से गाओ। ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल। जय हो। बोलिए जय श्री महाकाल। जय जय श्री